ज़िला की शान आन बान शान हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनके साथ हमारे ज़िला के बाकी दीगर ऑफिसरान भी। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी साथी हैं इनका वेलकम करें। कैसे हो दादा? वीडियो की शुरुआत करने से कबल मेरी गुजारिश रहेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब आके शिवान साहब से कि वो आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फुलेल सिंह जी को बुके देकर नवाजें और बाकी साथी भी जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें। उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, उनसे गुजारिश रहेगी कि वो भी बुके से हमारे मेहमान खुसूसी को आज नवाजें। पवन जी फुलेल जी को बुके देते हुए उसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी हमारे महकमा माल की आन बान शान असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू साहब से, अदरी साहब से कि वो भी बुके से हमारे मेहमान को नवाजें। तालियों की कमी कुछ लग रही है तो मेरी तमाम जिला अफसरान से गुजारिश रहेगी कि वो तशरीफ फरमा हो जाएं और आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैं सबसे पहले हमारे आउटगोइंग एसीडी साहब जनाब फुलेल जी के लिए दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका ये जो टेन्योर यहाँ पर ज़िला के अंदर रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा और बहुत कम ऐसे ऑफिसर होते हैं जो लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। अपनों से बिछड़ने का गम देर तक रहता है और ये मजबूरी ही है कि आज हमसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फुलेल जी हमें खैरबाद कह रहे हैं और किसी दूसरी जगह पोस्टिंग इनकी हो चुकी है, तो ये वक्त जुदाई है। तो इनके लिए मैं चंद अशार आपके सामने रखूँगा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फिजाए दोस्ता को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगाकर हाजिरी चुके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, क्योंकि पहले भी यहाँ पर ये हमारे बाइस्ते तहसीलदार पोस्टेड थे और उस वक्त भी ये लम्हा हम पर गुजरा था। तो ये शर्त यही मैं कहना चाहूँगा कि यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। कहीं ना कहीं हम आज भावुक तो हो रहे हैं, लेकिन ये वक्त की मजबूरी है एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ट्रांसफर्स जो है ये होती रहती हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको इस पार्टी एक हकीर सी पार्टी जो रखी गई है, इनकी शान में जो रखी गई है, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस पार्टी को कबूल करके इस महफिल को रौनक बख्शी। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे बीडीओ हेडक्वार्टर साहब को, श्री रुपेश जी शर्मा को, कि वो यहाँ पर आकर
फुलेल जी की तारीफ में चंद अल्फाज बोले। बीडीओ हेडक्वार्टर शायद रुपेश जी का मैसेज है कि वो पहुंचने वाले हैं, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा हमारे महकमा माल की आन बान शान असिस्टेंट कमिश्नर साहब रेवेन्यू इज्जत माब जनाब इदरीस लोन साहब को कि वो डाइस पर आकर हमें अपनी नसीहत से नवाजें। इदरीस लोन साहब। पर में है मुसलसल हम कहीं आबाद भी होंगे, हुए नाशाद जो इतने तो हम दिलशाद भी होंगे। आज की इस शाम में हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड डिप्टी कमिश्नर राजेश श्रवण सर, हमारे एडीसी पवन कोतवाल साहब, एएसपी पवन शर्मा साहब और आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे हरदिल अजीज़ ऑफिसर फुलेल साहब, बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से यहाँ पर ऑफिसर्स ऑफिशियल्स आए हैं, सबों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। फुलेल साहब की फेयरवेल जो है कंटिन्यूटी में कल भी एक पार्टी हुई थी, अपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इनको दी थी और आज जो है डीसी साहब के कहने पे आज हमने जो है एक पार्टी इनकी मुनक्कद की है यहाँ पर। आप सभी जानते हैं कि इनका तबादला यहाँ से जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है एज एसडीएम हीरानगर। फुलेल साहब की जो इनका तरीक़ाकार है काम करने का हम सबके सामने है। एक वास्ट एक्सपीरियंस लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पिछले जो 10-12 सालों से अंजाम दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे जो यहाँ अभी बताया गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू में रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में रहे हैं और उसके बाद आज यहाँ बात करें तो इंडस्ट्रीज़, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और पंचायत्स जो एसीपी की पोस्ट है उनको इन्होंने निभाया हुआ है। इनका जो तरीक़ाकार है वो सबके सामने है। स्पेशलिटी ये है कि शायद कोई ही इशू हो अपने महकमे के मुतालिक या महकमे से बाहर, एडमिनिस्ट्रेशन को जब भी ज़रूरत पड़ी या पड़ती है तो जो पहला नाम या सबसे नुमाया नाम वो फुलेल साहब का होता है। ये असाइनमेंट जो है उनको दे दी जाए तो डेफिनेटली द बेस्ट पॉसिबल वे जो इसका होगा वो अडाप्ट करके उसको सरंजाम देंगे। हमने साथ में काम किया है, डिस्ट्रिक्ट डोडा में हमने काम किया है और बहुत अच्छे टाइम तक हम साथ साथ में रहे हैं। चाहे हमने पहले भी बात की थी कि चाहे कोविड की मैनेजमेंट हो जो कि बहुत एक टफ टाइम्स थे और जो कोर टीम होती है डिस्ट्रिक्ट में इन चीज़ों को निभाने की या डिस्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने की, उसमें फ्रंट रनर जो है हमारे फुलेल साहब हुआ करते थे। इसी तरीके से हमने अभी रिसेंटली बात की थी इलेक्शंस की, जो हमारे किश्तवाड़ में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस थे और उसके बाद सब्सिक्वेंट असम्बली के इलेक्शंस थे, तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं और सेंसिटिव दी गई थी और इनको इन्हें बखूबी निभाया। चाहे वो बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ पॉलिटिकल पोलिंग पार्टीज़ था, एएमएफ था पोलिंग स्टेशंस पे, उसके अलावा जो हमारे ऑब्जर्वर साहिबान बाहर से आते हैं जो कि एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं आउटसाइड JNK से, वो हमारे यहाँ जो है ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, उनका कोऑर्डिनेशन, उनके लाइजनिंग किस तरीके से करनी है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने बखूबी निभाई हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में। तो जो हमारी पब्लिक एट लार्ज है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे लोग हैं, हर एक जो है इनके काम की सराहना करते हैं, ये हम देखते आए हैं। तो अभी जो इनकी तैनाती हुई है बतौर SDM हीरानगर, जो कि एक नया तजुर्बा इनको मिलेगा काम करने का और जो इन्होंने अभी तक अचीव किया है, जो इन्हें एक्सपीरियंस गेन किया है,
उसमें और इजाफा करेगा और जो इनका प्रोफाइल है बतौर ऑफिसर वो जो है और निखर के सामने आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से चिनाब वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने अपने काम से इम्प्रेस किया है और बखूबी निभाया है, उससे बढ़कर जो है वहाँ पर भी ये डेफिनेटली ही करेंगे। और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी चिनाब वैली, डोडा, हम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कि हमारा एक ऑफिसर जो है वहाँ पे जा रहा है और अपने फ़राइज़ मनसबी वहाँ पे अंजाम देगा, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमारी तरफ से इनको बेस्ट विशेज़ हैं। ये जहाँ भी जा रहे हैं हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं, ये तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें और जो इन्होंने रास्ता चलाया हुआ है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो उसको ये और जो है उसमें मज़ीद तरक्की करें। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच में हमारे ज़िला के मुख्तलिफ ऑफिसरान, आप सब की नज़र में एक शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कल कहीं हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की तकरीर सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि मेरे पास सबसे बेहतरीन टीम ज़िला के अंदर है। तो हमारे तमाम ऑफिसर साहिबान के लिए मैं ये शेर उनकी नज़र करना चाहूँगा। सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, सीरत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, आप ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ज़िला के अंदर गैलेक्सी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं और किश्तवाड़ जैसे ज़िला के अंदर जो यहाँ से हमारे ऑफिसर्स नौकरी करते हैं या करके बाहर गए हैं, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में कभी भी नाकाम नहीं रहे। और मैं हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के लिए भी उनके लिए एक उनकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। उन्हें नहीं खुद अपने कद का अंदाज़ा, उन्हें नहीं खुद अपने ही कद का अंदाज़ा, वो आसमां हैं मगर सर झुकाए बैठे हैं। तो अल्लाह ने इनको इस सिफत से नवाजा है कि ये बहुत बड़ी हस्ती के मालिक हैं, लेकिन इनके अंदर अल्लाह ने जो एक सलाहियत रखी है वो हम सब के सामने मौजूद है। इन्होंने न सिर्फ हमारे ज़िला में बहस्ते एक डिप्टी कमिश्नर आज जो काम कर रहे हैं, गालबन तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट तक इन्होंने हर पोस्ट पर यहाँ पर सर्व किया है। और मैं एक ऐसा शख्स था जिन्हें सबसे ज़्यादा करीबी मौका मिला इनके साथ काम करने का, और इनके काम करने का अंदाज़ जो है वो आप सबके सामने आया है। मैंने इनकी जिस दिन इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और इनकी वेलकम पार्टी चिनाब भवन में हुई थी, तो मैंने वहाँ पर अपनी तकरीर में एक वर्ड कहा था। आज मैं उस पर थोड़ा सा अमेंड करूँगा कि मैंने उस दिन कहा था कि ये एक बार जो ठान लेते हैं तो ये वही बात मैं फिर से दोबारा दोहराता हूँ कि जब ये किसी चीज़ को करने की ठान लेते हैं तो फिर खुद की भी नहीं सुनते हैं। तो अल्लाह ने ये इनके अंदर सलाहियत रखी है कि जिस काम को करना है और उसको पाए तकमील तक पहुँचा कर ही दम लेते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत दूंगा हमारे एडिशनल एसपी साहब किश्तवाड़ जनाब पवन शर्मा साहब को कि वो डाइस पर आकर अपने ज़ीरी ख्यालात से हमें नवाजें और हमारे फलेल जी के बारे में भी चंद अल्फाज रखें। जनाब एडिशनल एसपी साहब पवन शर्मा जी। Thank you. Respected डिप्टी कमिश्नर सर, उनकी टीम, बीएमओ साहब और यहाँ पे आए हुए मेरे मीडिया के दोस्त,
फुलेल सिंह जी के साथ मैंने दोनों इलेक्शन में बड़ी क्लोजली काम किया। अगर हम वहाँ पे 5 बजे पहुँचते थे तो ये पहले से पहुँचे होते थे, क्योंकि हमने इनका नाम, कोड नाम मैं आपको बता दूँ, आज हमने एडी रखा हुआ था, तो किसी को पता नहीं चलता। एडी का मतलब अन्नदाता। तो कोई भी डिप्लॉयमेंट हमारी जो रही पार्लियामेंट इलेक्शन में भी, और अभी तो जो असेंबली इलेक्शन हुए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने अन्नदाता के हाथ से खाना ना खाया हो। साथ में मैक्सिमम बात ये थी, कहीं हम डिप्लॉयमेंट में अगर हमें बंदे नहीं मिलते तो हम वहीं जाके देखते थे, तो वहीं मिल जाते थे। तो कोऑर्डिनेशन में भी काफ़ी काम आया वो सिस्टम। इनकी सिंसेरिटी और काम को काम की तरह ही लेते हैं और टेंशन की तरह नहीं लेते हैं। कुछ लोगों को काम मिले तो टेंशन में आ जाते हैं। मैं देखा ये काम को एंजॉय करते हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है एक अच्छे अफसर की। अब ये हमारे एरिया में जा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, और ये टैकल कर लेंगे। हमारी बेस्ट विशेस इनके साथ हैं, हमारी कभी भी ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे बीच में थे एडिशनल एसपी साहब। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। तो इंसान का जो कुछ भी है वो उसकी सीरत है, उसकी सोच है, और अल्लाह ने इनको इस खूबी से नवाजा है। हमारे बीच में आसिफ साहब भी तशरीफ फरमा हैं, तो मेरी गुजारिश रहेगी मीडिया फेडरेटी की तरफ से, आसिफ साहब से गुजारिश रहेगी कि वो भी यहाँ डाइस पर आकर अपने ज़ेरी ख्यालात से हमें नवाजें और फुलेल जी के बारे में चंद अल्फाज बोलें। आसिफ साहब। थैंक यू निसार साहब। मैं आईडीटी डिपार्टमेंट के बारे में इतना बताऊंगा कि जो डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है उस पर सबसे ज़्यादा उंगलियां उठती हैं। और एज ए जर्नलिस्ट मुझे कभी कभार इस तरह की रिपोर्ट्स आती थी कि कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, क्योंकि आजकल मैं ये बात बता दूं कि जितने भी यहाँ जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को सुने कि जब तक आप तहकीकात ना करें तब तक खबर ना चलाएं। मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगा कि जो भी चीज़ें आती थी तो मैक्सिमम उसमें जो है वो एक तरह से मुझे रंजिश निकलती थी, एक दूसरे की दुश्मनी होती थी। तो मैं फुलेल को वो चीज़ें बेचता था, तो वहाँ से फिर जब रिपोर्ट आती थी तो वो कुछ और ही आती थी। तो इन्होंने जो चीज़ें मैंने इनके साथ शेयर की, इन्होंने एक्शंस किए, उसके बारे में जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो इन्होंने देखी। और मैंने इनको एज ए तहसीलदार भी देखा है, एज ए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी देखा, और एज ए 5 ऑफिसर। ये सिर्फ एसीडी नहीं है, डीआईसी भी हैं, डीपीओ भी हैं, और 5 डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का इन्होंने जो है इसमें एक होल्ड कर रहे हैं। इस वक्त फुलेल सिंह अकेले ट्रांसफ़र नहीं गए, इसके साथ साथ जो है वो 5 डिपार्टमेंट हेडलेस हो गए इस वक्त। तो मैं ब्लॉक डिपार्टमेंट के बारे में एक बात सुनाऊँ। पीर मोहम्मद हुसैन साहब मिनिस्टर थे आरडीडी डिपार्टमेंट के, तो हम पाडर में गए तो वहाँ पर एक जलसा हुआ। एक शख्स वहाँ पर भीड़ में से उठकर, ये तकरीबन 2007-8 की बात है, उन दिनों नरेगा नया शुरू हुआ। तो एक शख्स उठा तो उसने बोला कि जो VLW और GRS है वो मेरे पैसे खा गया। तो मैंने काम किया है 100 दिन का, तो मुझे जो है वो पूरा पैसा नहीं मिला। तो पीर मोहम्मद हुसैन साहब जो है उन्होंने ACD साहब को बोला, उस वक्त मुझे याद नहीं है कौन है, कि आप जो है इंक्वायरी करो। तो मैंने इसको बोला, पीर मोहम्मद हुसैन साहब को बोला पहले ये भी तो पूछो कि उसको कितने पैसे मिले हैं। तो जब वो उठा ऊपर तो पूछा कितने पैसे दिए, बोलता मुझे सिर्फ 7,000 दिए। उस वक्त 70 रुपये पर डे जो था वो नरेगा का 1 दिन का देते थे। तो उसको शक थी कि बाहर 350 रुपये मजदूरी है, तो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 35,000 मिलने चाहिए। तो उसको जो है वो 7,000 मिले थे। तो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इस वक्त बाकी डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं,
शफकत यहाँ पर एडी फूड है। तो जब से इन्होंने चार्ज यहाँ लिया है तो मुझे फूड के बारे में कम ही शिकायतें मिलती है, सिवाय इसके कि राशन कार्ड नया नहीं बन रहा है। तो शायद अब वो भी बनना जो है वो शुरू होगा। और अगर मैं डीसी साहब की बात करूं तो मेरी और डीसी साहब की दोस्ती पिछले 22-23 सालों से है। जब ये यहाँ पर 2003-04 में पहली बार तहसीलदार आए थे तो तब हम नए मीडिया में थे। पहले मीडिया में था, फिर मैंने 99 में कॉलेज में गया, 97-98 में मैंने एक्टिव मीडिया ज्वाइन किया। तो फिर कॉलेज के आने के बाद यहाँ पर शिवान साहब तहसीलदार थे, तो तब से लेकर और आज तक 22-23 साल का हुआ। तो वक्फा हुआ तो इस वक्त डीसी साहब भी जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्टों के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो किश्तवाड़ ज़िला जो श्रीनगर के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, इस एरिया में श्रीनगर में 6 डिस्ट्रिक्ट है, जितने में किश्तवाड़ एक ही डिस्ट्रिक्ट है। अगर डीसी साहब को किश्तवाड़ की एक पंचायत को कवर करना होगा पर डे, अगर वो लगाते हैं इनको 260 दिन लगेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी पंचायतें हैं, अगर आप कित्थर पंचायत की बात करोगे, अगर आप सुखनई पंचायत की बात करोगे, अगर आप नागपटना कुतवाड़ा की बात करोगे, आपको वहाँ 2 दिन एक पंचायत में जब तक आप चढ़ेंगे नहीं, एक पंचायत से दूसरी पंचायत में पहुंचने को आपको 10-10, 12-12 घंटे लगते हैं। तो अगर इसमें जो है वो सबसे बड़ा काम जो होता है वो ऑफिसर्स का होता है, और फुलेल सिंह ने वो काम जो है वो बखूबी निभाया। और आरडीडी डिपार्टमेंट इस वक्त लोगों को सर्व कर रहा है और अच्छा सर्व किया। मेरी बेस्ट विशेस है इनको आगे भी एज एन एसडीएम जब ये जाएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि हीरानगर जो है वो एक बहुत बड़ा टफ एरिया है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी आसानी की चीज़ जो है वो इस हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये है कि 90% ये जब आप गाड़ी में जाओगे, एक एंड से जाओगे दूसरे एंड से निकलोगे। यानी कि अगर जिस तरह से अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में आपको महीनों जो है वो लगेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को देखने में, एज कम्पेयर तो अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आप एक रास्ते से निकलोगे, दूसरे रास्ते से निकलोगे, आप जम्मू की 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक दिन में कवर कर सकते हो। तो किश्तवाड़ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है यहाँ के तहसीलदार पर, यहाँ के बीडीओज पर। और हालांकि मैं देख रहा हूँ तमाम वीडियोस तो यहाँ है नहीं, आज आरडीडी का फंक्शन था तो कुछ ही मुझे दिख रहे हैं। तो मेरी मैं आज के दिन तमाम लोगों से अपील करूँगा कि वो इस चीज़ को देखें। और जो फुलेल सिंह जी की जगह जो है यहाँ पर एक अच्छी रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। और तब तक जब तक कि कोई यहाँ पर ऑफिसर आए, सारी जिम्मेवारी जो है वो यहाँ के बीडीओज पर है। क्योंकि जो आरडीडी डिपार्टमेंट है, एक मैं उसको एक वॉलेटाइल डिपार्टमेंट समझता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लोगों को यहाँ से पैसे देता है। वरना कुछ इल्ज़ामात लगते हैं कि लोग वहाँ से पैसे लेते हैं, लेकिन आरडीडी डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ से लोगों को पैसा देता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा नज़रें जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट पर ही जो है वो लगी रहती है। तो जब तक नए एसीडीज़ आएंगे तो तमाम वीडियोज़ को एज ए एसीडी तब तक काम करना होगा। तो जितने भी वीडियोज़ हैं वो अपने आप को, आज जब तक ये फिर पोस्ट होगी, अपने आप को एसीडी ही समझे और एज ए एसीडी काम करे। अपने जो वो ब्लॉक के हैं वो खुद एसीडी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर लोगों के लिए फुलेल सिंह जी ने काम किया, आगे चलकर इनको बहुत आगे तरक्की करनी है। हो सकता है ये आगे चलकर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ आएँ, क्योंकि अभी इनकी सर्विस जो है वो 20-22 साल बकाया है, तो मेरे से छोटे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो जहाँ भी ये जाए तो कामयाब रहे, लोगों के बीच रहे और हमारे लिए भी दुआ करे और हमें भी याद करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। इतने बड़े ओहदे पे फाइज रहना, और मीडिया फेडरेलिटी की तरफ से हमारे और भी साथी गुजारिश कर रहे थे, लेकिन शायद वक्त की कमी है, तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ कि हम उनको वक्त नहीं दे पाए। और मीडिया की तरफ से अप्रिसिएशन, ये तो मैं यही कहूँगा कि एक शख्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, फिर जाके ही इस किस्म की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अब इससे आगे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जिस शख्स को मैं दावत दे रहा हूँ उनके लिए मैं कुछ कहना पसंद करूँगा कि कुदरत को पसंद नहीं सकती ज़ुबान में, कुदरत को पसंद नहीं सकती ज़ुबान में, रखी नहीं इसीलिए हड्डी ज़बान में। तो अल्लाह ने इनको ऐसी इस शख्सियत को ऐसी इससे नवाजा है कि शायद उनकी ज़ुबान में हड्डी तो छोड़ो, शायद गोश्त भी बहुत कम है और
बहुत ही शांत स्वभाव के, उनके लिए एक और शेर में उनकी नजर करूंगा। कह रहा है शोर दरिया, कह रहा है शोर दरिया से समंदर काश को, जिसका जितना ज़र्फ है वो इतना ही खामोश है। तो मैं चाहूँगा कि हम तालियों से स्वागत करें हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब किश्तवाड़ पवन कोतवाल जी को, कि वो यहाँ पर आकर हमें अपनी नसीहत से नवाजें और हमारे आउटगोइंग फुलेल जी के बारे में उनके कामकाज पर चंद लाइनें रखें हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब। थैंक यू। तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। रिस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब, ASP पवन शर्मा सर, ACR सर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे इस प्रोग्राम के केंद्र बिंदु हमारे हरदर अजीज फलेल जी, आप सबों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं इस मौके पर आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत खुशी होती है कि आज हमारा ये बैक टू बैक दूसरा प्रोग्राम है, जो फेयरवेल दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनके साथ हमारा कितना प्यार मोहब्बत है। जैसा कल हमने बताया, बहुत सारे लोगों ने फलेल जी के काम के बारे में बताया। ये एक बहुत ही डेडिकेटेड, अपराइट और बहुत ही होनहार ऑफिसर हैं, जो अपने काम में लोहा मनाते हैं। जैसे जिक्र किया, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हों, चाहे असेंबली के इलेक्शंस हों, चाहे कोविड मैनेजमेंट हो, क्योंकि हमारे किश्तवाड़ में खासकर इलेक्शन में काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बाकी एरिया से काफ़ी टफ है। और उसके बावजूद भी ये ज़िला हमारा नंबर 1 आया। ये हम सब लोगों की एक टीम वर्क की वजह से आया। मैं आपको बताना चाहूँ कि जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग है, जब हम सर्विस में आते हैं तो एक हमारा पार्ट एंड पार्सल है। हम कागजी घोड़े हैं। जहाँ गवर्नमेंट हमें जब ऑर्डर कर देती, हमें वहाँ पर जाना है। लेकिन हम इस ट्रांसफर पोस्टिंग को कैसे एंजॉय करें? यहाँ माहौल कुछ बड़ा टेंस जैसा, मैं थोड़ा सा कुछ आपको इसमें गप बताना चाहता हूँ। जब मैं, क्योंकि मुझे पता चला कि हमारे फलेल जी ने प्लान में कभी ड्यूटी नहीं दी है, ये भी ढाडू में रहे हैं। एस टू आई मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट ओडा में रहे हैं। आपने दी है ड्यूटी कभी? प्लान में दी है ड्यूटी? नहीं दी है। तो जब मैं FCR ऑफिस में था तो मुझे वहाँ पर मौका मिला ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का। रिशपाल सर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो मेरे को दायित्व दिया था काबरा सर ने। उसमें उन्होंने कुछ पैरामीटर्स रखे कि भाई ये मेरे 5 पैरामीटर्स हैं। उनमें एक पैरामीटर था कि आपको जम्मू डिवीज़न के जितने भी नायब तहसीलदार हैं, इनको ज़िले से बाहर करना है, क्योंकि वो कभी बलवाल, कभी RSपुरा, कभी बाहू, कभी सोद, वो तो इनको करना और बाहर से आपने लड़के लाना है। मैं प्लान और इस एरिया के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको।
तो क्या होता है, बड़ा मंथन हुआ, उसमें मुझे 10-15 दिन लगे, प्रपोजल बना 2-2.5 लोगों का। मेरे दिमाग में ऐसा है, क्यों ना हम एस्ट्रॉय डिस्ट्रिक्ट डोडा के लड़कों को, क्यों ना हम कठुआ के लड़कों को, क्यों ना हम रजौरी, पुंछ और रियासी के जो पहाड़ी इलाकों में लड़के हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में प्लेन इलाका नहीं देखा, क्यों ना हम उनको जम्मू मिलाएं। सर से डिस्कस किया मैंने, उनका यस ओके करो, लेकिन मुझे अच्छे लड़के चाहिए जम्मू ज़िले में नायब तहसीलदार। तो जब हमने यहाँ से मैंने डोडा से भी किए, किश्तवाड़ से भी लड़के किए, गंदोह से किए, कठुआ से किए, रियासी से किए, हो गई ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो वहाँ से निकले थे, जो प्लान इलाके के थे, वो कुछ इधर आए। तो 1 महीने के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है तो फ़ोन पे फ़ोन आते हैं। जो प्लान वाले थे तो वो एक तो नायब तहसीलदार आए, वो लगे रोने जैसे लड़कियां रोती हैं, जनाब आपने कहाँ फंसा दिया, जनाब मैं टक्की नहीं चढ़ी सकता, तो है सानू मारी उड़िया, आज पहाड़ी इलाके पर नहीं जा सकते। इतनी बड़ी रिपोर्टें दिखाते थे, ECG की रिपोर्टें और डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन, जनाब नहीं जा सकते, करो कुछ। अच्छा सर 1-2 महीने के बाद एक और रिजल्ट आया। जो मैंने अच्छी जगहों पर प्लेन इलाके में लगाए थे, चाहे वो बिलवाल, आरएसपुरा, बहू, वो लड़के भी वहाँ से फ़ोन लगे, सर सनू काटो इधर। और भाई हुआ क्या तुम्हें? जनाब इधर हमसे काम नहीं होता जनाब, बड़ा टफ है जनाब, उल्टे सीधे फर्क तो पता नहीं क्या क्या जनाब, हमारी नौकरी चले जाएगी, इतने डरे हुए। मैं कहा यार आप लोग उसी ढाड पे के काम लो, आपको ढाडूं पे ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स उसका आप कैसे एंजॉय करते हो। मेरा अपना जो एटीट्यूड है, मेरी जो अपनी नेचर है, मुझे आप पहाड़ों में डालो, मैदान में डालो, ग्लेशियर पे डालो, उस पोस्टिंग को भी एंजॉय करना है। मेरी जब हमारी इंडक्शन हुई, मैं सर को बताना चाहूँगा, हम कोई 50-60 लड़के 2008 बैच के हुए। मैं एक इकलौता था जिसका कोई DO नहीं था, कोई स्पार्श नहीं, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ लगाएंगे जी, डिस्ट्रिक्ट डोडा में लगाएंगे, कठुआ सांबा लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, मुझे रजौरी पुंछ लगाएंगे। जब ऑर्डर रात के 11 बजे देखता हूँ तो SDM द्रास, वो भी कब, नवंबर में, वो 5-5 फुट बर्फ और -40 का टेम्परेचर। वहाँ हम गए और मैं आप दावे के साथ आपको कहता हूँ जनाब, वो मेरी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड था। वहाँ मुझे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, आप बयान नहीं कर सकते। तीनों जनरल आर्मी के, राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम सर और बहुत सारी हस्तियाँ, बहुत सारे GOC, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से सीखी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आपका एटीट्यूड, आपका कैसा एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से आप अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हो। एक और कहानी सुनाता हूँ। जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए तो उनको मुलाकात करने के लिए दुर्योधन और युधिष्ठिर गए। ये महाभारत की कहानी। कृष्ण भगवान ने कहा कि दुर्योधन को कहा, जा यार तू हस्तिनापुर में किसी एक अच्छे इंसान को ढूंढ के ला। युधिष्ठिर को कहा, जा यार तू किसी एक बुरे इंसान को ढूंढ के ला। वो दोनों खाली हाथ आए। दुर्योधन का तो आपको पता था, वो तो सब कुछ लगता था यार मैं हूँ। युधिष्ठिर था वो बड़ा, उसको भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम कुर्सी पर बैठते हैं, हम किस एटीट्यूड से लोगों के साथ हम पेश आते हैं। मैं अपने जूनियर्स को, अपने यार दोस्तों को ये बताता हूँ कि हमारे पास लाचार, मजलूम, गरीब लोग आते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी सुनवाई हमने करनी है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो फ़ोन करा के काम करा देते हैं, आंखें भी दिखाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसका कोई नहीं है, उसकी मदद हमने करनी है। अगर हमें ये दायित्व मिला है, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। हम जो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैक्सिमम केस ऑफिसर है, क्या हमसे इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं? बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन हमें मौका दिया, हमें इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाना है और हमें हर एक की सेवा करनी है। फलैल जी बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ
और वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है। और यही नहीं, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत ही अच्छे। मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है अपने यार दोस्तों से, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों से, कि ज़िंदगी में हमेशा हम्बल रहना है, नेचुरल रहना है और गरीबों की मदद करनी है। ये हमारी कुर्सी ये ट्रांजिट है, ये कुर्सी परमानेंट नहीं, इसके आगे भी दुनिया है, हमने वो भी देखना है। हमें जो दायित्व दिया हमें उसको निभाना है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अभी डीसी सर भी बोलेंगे, हमारे फुलेल जी भी बोलेंगे, तो मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूं। आपको हम मिस करेंगे, आपकी कंपनी को, और ज़रूर मेरी बड़ी उधर मैं 5 साल रहा हूँ कठुआ में, मेरी बड़ी वाकफियत है, मेरी आपको बड़ी सिफारिशें भी आएंगी। बहुत ही अच्छा जो एचएम हीरानगर की जो पोस्टिंग है बहुत अच्छी है। उधर थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, बॉर्डर की चैलेंजेस हैं। मुझे उम्मीद है जैसे आपने यहाँ पर अपने अच्छे तरीके से हर काम में अपना लोहा मनवाया, मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप वहाँ पर भी वैसा ही काम करेंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इससे कबल कि मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब फुलेल जी को डाइस पर बुलाऊं, मैं इनके लिए एक शेर उनकी नज़र करना चाहूँगा। ये एक ऐसी बाकमाल शख्सियत है जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाबस्ता है और इनको हमेशा याद रखा जाएगा। हम मेहमान नहीं रोने के महफिल हैं, हम मेहमान नहीं रोने के महफिल थे, सदियों याद रखोगे कि कोई आया था। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम बिल्कुल सदियों याद रखेंगे आपको। तो इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूँ डाइस पर हमारे अर्दिल अजीज एसीडी साहब और जनाब फुलेल जी को कि वो डाइस पर आकर हमें अपनी नसीहत से नवाजें। जनाब फुलेल जी। शुक्रिया निसार साहब। रेस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजेश कुमार चौहान सर, एडीसी साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसीआर साहब, सीपीओ साहब, हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के डीएमओ साहब, स्टूडेंट साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स शफकत साहब, कुलदीप जी, तस्लीम साहब, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, हमारे बाकी ऑफिशियल्स, मीडिया फ्रेटर्निटी के दोस्त और सिक्योरिटी पर्सनल्स, आप सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि यहाँ बताया गया कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग सर्विस का पार्ट है और इस सर्विस पिछला जो मेरा लगभग 13.5 ईयर 13.5 साल का जो वक्फा रहा है, उसमें से अपनी सर्विस के 6 साल मैंने कश्तवाड़ में गुजारे हैं और 3 डिपार्टमेंट्स में 3 टेन्योर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी एडीसी सर कह रहे थे कि टफेस्ट एरियाज़ बहुत दूर दराज हैं। कश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा टफ जो है मड़वा और वाड़वन को माना जाता है। और एक किस्सा सुनाऊंगा मैं कि जब मैं प्रोबेशनर था तो मेरी पोस्टिंग तहसीलदार मड़वा हुई। मैंने ज़िंदगी में मड़वा नाम भी नहीं सुना। जब मैंने अपने ऑर्डर में देखा ये मड़वा, मुझे लगा ये लद्दाख में है, पता नहीं कहाँ पे है। फिर किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये कश्तवाड़ में। फिर मैंने कहा कश्तवाड़ में किस जगह है? कहते हैं जो हमारी स्टेट का लास्ट कोना है वहाँ मड़वा है। मैं डर गया, मैं 2 दिन सोया नहीं। और फिर उसके बाद किसी और से पूछा
किसी मंत्री साहब के पास गया, बैठा रहा उनके ऐसे दरबार में बैठा हुए, तो मुझे किसी ने लिया, कहता आप इनसे फरियाद करो, इनको बोलो कि आपको चेंज करें वहाँ से। मैं फिर गया, कहते हैं कहाँ रहते हो? मैंने कहा जनाब डोडा। क्या मसला है? मैंने कहा सर मुझे दूर लगाया है, तो आप मुझे लद्दाख भेज दो या जम्मू प्रोविंस में कहीं भी भेज दो, लेकिन उस एरिया में मैंने सुना कि मैं नहीं जा सकता। कहते तुम क्यों नहीं जा सकते हो? तुम्हें जो है नौकरियां मिलती हैं, वहाँ से सर्टिफिकेट्स लेते हो, पहाड़ी इलाकों से RBA सर्टिफिकेट्स लेते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स लेते हो, और ड्यूटी जो है आप इधर प्लान एरिया में ढूंढ रहे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया उनको। मैंने कहा सर ठीक है, आपको नहीं करना, आप नहीं कीजिए, मैं कल ज्वाइन करूँगा। लेकिन वो मेरे लिए नसीहत थी, शायद वो अगर चेंज कर जाते तो मैं इन एरियाज़ में नहीं पहुँच पाता, या मेरी हिम्मत नहीं होती कि टफ एरिया कैसा होता है। 3-4 दिन के बाद मैं यहाँ आया, सर के साथ मिला। DC साहब तब ACR कश्तवाड़ हुआ करते थे, पहले इनके पास गया, सर ने समझाया, कहते हैं रूट खुल जाएगा तो पहुँच जाना। मड़वा जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं एक दिन मड़वा में मेठवन में चला गया, क्योंकि दूर दराज इलाकों की बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। मेठवन काफ़ी दूर है और उस एरिया में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया था, लेकिन मैं आर्मी के साथ वहाँ चला गया और SHO के साथ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार तहसीलदार देखा, और मैं देख रहा हूँ एक बड़ा कोठा है, उसके ऊपर कम से कम कोई 30 या 40 बूढ़ी माताएं इकट्ठी हुई हैं। कहते हैं हमने तहसीलदार देखना है। तो मैंने उनको बोला कि ये कोई इनका कोई इशू है कि क्यों ये खड़े हो गए, ये क्यों आए? कहते इन्होंने कहा है कि जनाब हमें तहसीलदार दिखाओ। जब मैं उनके सामने गया, उनको यकीन नहीं आया कि ये तहसीलदार है। कहते ये छोटा बच्चा है, ये थोड़ी तहसीलदार है, हमने तो बड़े बड़े तहसीलदार सुने, बहुत एज वाले तहसीलदार होते हैं, 40 साल 50 साल, ये तो 25-26 साल का लड़का, ये थोड़ी तहसीलदार हो सकता है। फिर मैं बैठा वहाँ पे, वो काफ़ी बातचीत की उनके साथ। तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया से मैंने शुरू किया है जो किश्तवाड़ का या जम्मू प्रोविंस का सबसे टफेस्ट एरिया माना जाता है। तो अब प्लान एरिया की तरफ पहली बार प्लान किया है, और जैसा कि ADC साहब ने कहा, DC साहब ने कहा कि कोशिश करूँगा मैं कि वहाँ भी जो है अच्छी तरह से लोगों की सर्विसेज कर पाएँ। यहाँ ज़िला में काफ़ी चैलेंजेस हैं, टफ एरिया है, लेकिन जो ज़िला की टीम है DC साहब के पास, ये बहुत एफिशिएंट और डिलीवरेबल टीम है, डायनेमिक टीम है। मैं इस टीम का पार्ट रहा हूँ, और मुझे काम करने में, हालांकि मेरे पास 5-6 चार्जेस थे, लेकिन मैं एंजॉय करता था कि कभी एक महकमे के साथ, कभी दूसरे महकमे के साथ, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मैंने आज तक कभी काम नहीं किया था, मुझे पता नहीं था क्या स्कीम्स होती हैं। जब मैंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का पता चला जिससे हम अपने इलाके में काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। फिर मैं DC साहब से डिस्कस करता था कि सर इसमें मुझे हेल्प चाहिए, अगर आप हेल्प करेंगे तो इसमें हम कुछ नया कर सकते हैं। इलेक्शन के दौरान कभी इस पिछले साल में सबसे नुमाया और सबसे उम्दा जो टफेस्ट वर्क्स रहे हैं वो 2 इलेक्शंस रहे हैं। मैंने इलेक्शन में अपनी टीम के साथ यहाँ पे काम किया, जिसमें CPO साहब हैं, AD शफकत साहब हैं, क्योंकि अगर मड़वा में मुझे खाना अरेंज करना रहता था तो वो शफकत साहब की वजह से ही वहाँ अरेंज हो सकता था, या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की वजह से ही हो सकता था। तो शफकत साहब ने काफ़ी टिपिकली जो है वो कोऑपरेट भी किया और काफ़ी हमारी मदद की, जिस वजह से हम इलेक्शन में जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट्स लोगों को दे पाए, जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी, और उन इलाकों में जो है उनकी कोई कंप्लेंट्स नहीं हुई। जहाँ तक बाकी टीम का सवाल है, मैं ADC साहब के साथ पहली बार किश्तवाड़ में ही मिला हूँ, फेसबुक पे ऐसे मिलता रहता था, लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा सर बहुत नरम है, नरम तबीयत के हैं, लेकिन मुझे लगा कि सर शायद वर्क बहुत कम करते हैं। लेकिन जब मैं सर के साथ जुड़ा, मैंने देखा कि सर जो है जितने नरम है उतने ही काम में गर्म है, क्योंकि तो इतना काम करते हैं सर कि पता ही नहीं चलता है कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एकम्प्लिश हो जाती हैं। DC साहब के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। DC साहब के साथ पहले भी काम किया था, इस बार DC साहब के साथ काम किया। जो भी टास्क मुझे DC साहब ने बताया, जो भी असाइनमेंट्स मुझे दिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स के थे, मैंने कोशिश की कि मैं 100% जो है डिलीवर कर पाऊँ। महकमा रूरल डेवलपमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है और कॉम्प्लिकेटेड है। कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते थे कि DC साहब कहते थे कि इमीडिएटली इसमें हम एक्शन लेंगे, तो फिर मैं बोलता था DC साहब को कि सर थोड़ा सा इसमें एग्जामिन करते हैं, हो सकता है कहीं पे जो है गलती ना हो, अगर किसी की गलती होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर सर को मैं कहता था कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, हो सकता है हम इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल पाएँ।
सबसे ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लोगों का कंटेक्ट रहता है, लोग जुड़े रहते हैं, चाहे वो काम कर रहे हों या अपने जो है एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हों। तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है दायरा इख्तियार काफ़ी वसी है। और जब से पंचायती राज एक्ट और जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट्स इम्प्लीमेंट हुई है, उसके बाद पंचायत को काफ़ी पावर्स मिली हैं। 29 महकमे जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की रहती है। सरकार को अगर कोई भी प्रोग्राम चलाना हो तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उसमें आगे आता है और उसी से ही वो सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस टीम का पार्ट होते हुए मुझे काफ़ी खुशी रही, मैंने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं यहाँ पहले भी एज तहसीलदार भी रहा हूँ, जैसे निसार साहब तब मेरे पास पटवारी हुआ करते थे। हमने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया। मीडिया फ्रेटर्निटी जो है शुरू से ही, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं सबको जानता हूँ और सबके साथ मेरी दोस्ती भी रही है। सब ने जो है काफ़ी जो है कोऑपरेट भी किया है। सब ने अगर कभी कोई नसीहत देनी होती थी तो मुझे इन पर्सन आके बोलते थे, सर ऐसा जैसा मसला है इसको आप ज़रा देख लीजिए। तो काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा है मीडिया फ्रेटर्निटी का। मैं इनका काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में भी हमारा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ऐसा ही रहेगा और जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स और हमारे शौकत जी, शौकत को काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव पॉइंट है। अगर डीसी साहब से बात करनी हो तो पहले शौकत को फ़ोन जाता और शौकत से इंक्वायरी होती है कि शौकत आप किधर हो, सर से मिलना है या बात करनी है। तो शौकत जो है काफ़ी जेंटल, हार्ड वर्किंग और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी और एक बहुत अच्छे इंसान है। कभी भी ये गुस्सा नहीं करता। मैंने देखा है कि पुलिस वाले जल्दी से गुस्सा कर जाते हैं, तो शौकत ने कभी गुस्सा नहीं किया। जहाँ तक एडिशनल एसपी साहब हैं, इनके साथ हमने इलेक्शन में बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन में काम किया और ऐसे भी अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कभी कोई काम होता तो मैं एडिशनल एसपी साहब को ही कॉल किया करता था कि सर इसमें क्या करें। मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इनके काम की वजह से ही हमारी इज्जत है। यही लोग जो है ग्राउंड पे काम करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है डिलीवर कर पाते हैं और डिपार्टमेंट जो है शो कर पाता है। अब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो फिगर्स हैं, एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले जब से डिजिटाइजेशन हुई है तो सिर्फ आपको रेड और ग्रीन स्लाइड्स दिखती हैं। रेड और ग्रीन इंडिकेटर्स के अलावा जो है आदमी अगर सोता भी है तो रात को उसको या तो व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टेट की तरफ से 10-20 स्लाइड्स आ जाती हैं या सपने में भी वही स्लाइड्स निकलती है कि ये क्या हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इससे हट के मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करूँगा, तो हो सकता है शायद उसमें थोड़ी सी रेड और ग्रीन स्लाइड से राहत हो। मेरे दोस्त और बैचमेट अदरीस साहब, एसीआर साहब, इनके साथ मैं शुरू से काम किया हूँ और हमारा जो है एक ही ज़िला भी है, एक ही गांव भी, एक ही इलाका भी है। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इनके साथ और काम करने का मौका मिले। आए दिन वर्क प्रेशर में या किसी और वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन होने की वजह से कभी कभी मैं ज़िला ऑफिसर्स अगर मुझे फ़ोन करते थे तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड कभी कभी नहीं कर पाता था, या कभी करता भी था तो ऐसा प्रेशर होता था तो मुझे डाटा कंपाइल करना होता था। खास करके कुछ डीसी साहब के इनिशिएटिव्स थे, मॉडल पंचायत जो नया और एक इनोवेटिव इनिशिएटिव डीसी साहब ने इस ज़िले में लिया है, या इसके अलावा जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग्स करानी हो या प्लान्स वगैरह बनाने हो या गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स करने हो, तो उस टाइम शायद मैं कुछ जिला ऑफिसरान के साथ बड़ी रूडली या हो सकता है प्रेशर की वजह से अच्छी तरह से बात नहीं कर पाया हूँगा। मैं डॉक्टर साहब, इसको साहब, तो ये भी मेरे साथ काफ़ी इस तरह से काम किए। तो अगर कभी किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर लेना और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले समय में फिर से आप में से कुछ लोगों के साथ या बाकी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं ज़िला इंतज़ामिया का, खास करके डीसी साहब का और निसार साहब और यहाँ पे आबिद साहब हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज मेरी फेयरवेल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपने अल्फाज पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और कभी अगर आपको लगे कि मेरी सर्विसेज की या मेरे किसी योगदान की ज़रूरत हो तो मैं उसमें 100% उतरने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे ज़िला की हर फर्द बशर की ये ख्वाहिश है कि काश आप हमारे साथ ही रहते, लेकिन फिर वही ट्रांसफ़र का एक लोचा आ जाता है बीच में। तो इससे कबल कि मैं हमारे ज़िला के हमारे आन बान शान हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को डाइस पर दावत दूं, तो मैं उनके एजाज़ में चंद अशार बोलना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे ज़ाती तजुर्बा रहा है, इनके साथ बहुत काम किया है। तो एक्सपीरियंस की बिना पर जो मैंने देखा है और इनके अंदर पाया है, तो वो इन 2 लाइनों के अंदर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमें ज़वाल की तलखियाँ मंजूर है, लेकिन हमें ज़वाल की तलखियाँ मंजूर है, लेकिन हमसे ज़मीनी खुदाओं के तलवे नहीं चाटे जाते। तो ये बाकमाल शख्सियत है, और मैं अपने ज़ाती तौर भी इनके लिए एक और शेर कहूँगा। तू असासा है मेरी ज़िंदगी का, तू असासा है मेरी ज़िंदगी का, तुझे खो दूँ तो फ़कीर हो जाऊँगा। तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये असासा हमसे न छिन जाए। मैं दावत देता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को कि वो डाइस पर आकर हमें अपनी नसीहत से नवाजें, और फलेल जी के काम के बारे में जो उन्होंने यहाँ पर हमारे ज़िला के अंदर किया हुआ है, उस पर भी रोशनी रख डालें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब। काबिल इज़्ज़त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, हमारे कलीग यहाँ टीम में एडिशनल एसपी साहब, डीएमओ साहब, मेरे सीपीओ साहब, बाकी आज के मेहमान ख़ुसूसी इस फंक्शन के फलेल सिंह जी, दीगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, हमारे यंग तहसील और सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल के यंग ऑफिसर्स, मीडिया से हमारे साथी, और हमारे स्टेज सेक्रेटरी एंकर निसार जी, और बाकी दीगर हजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं। फलेल सिंह जी ट्रांसफ़र जब हुए तो मुझे लगा कि मेरा टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, मैं सच बता दूँ। और पहला फील ये आया मुझे, ऑर्डर जब पड़ा, मैंने बोला गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। 4-5 महकमे इन्होंने संभाले थे ज़िले के अंदर, और बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद स्टाफ नहीं है उन महकमों में, रिस्पेक्टिव महकमों में जिनका चार्ज था इनके पास, लेकिन फिर भी उस महकमे से हमें कोई भी किस्म की खास शिकायत जो है वो ना मिली। तो 7 महीने जो काम यहाँ पे हुआ ज़िले के अंदर, वो हम बाकी ज़िलों से आगे होते थे। इसकी वजह यही थी कि मैंने देखा फलेल सिंह जी ये अवेलेबल रहते थे, फील्ड में जाते थे, मैं नज़र रखता हूँ और ऑफिसर के ऊपर मूवमेंट का, और जब भी ये गए हमेशा इन्होंने मुझसे पूछ के गए, और एक मुझे रहता था कि ठीक है अब ये गए हैं, तब तक हम इन्हें कोई ना कोई अल्टरनेट उसका एब्सेंस में। और एब्सेंस जब भी मैंने देखी वो ज़्यादातर रात की 5 बजे निकल जाना और ये बताना कि सर मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा, 10 बजे पहुंच जाऊंगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहराऊंगा, आदमी का एनरिचमेंट होता है आप एक्सपीरियंस का। आप अलग लोगों को देखते हो, टीम को मिलते हो, और किसी महकमे में काम करने का मौका मिलता है और आदमी सीखता है। आदमी सर्च में हमेशा सीखता है, हर दिन सीखता है, हर फाइल में सीखता है, हर डिस्पोजल से सीखता है।
और टीम में एक दूसरे से सीखता है। मैं आपको अपनी अगर बात बता दूं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनसे हर अफसर जिससे हमने सीखा, कुछ ना कुछ हर अफसर से सीखा, चाहे वो हमारे सीनियर्स थे, चाहे हमारे कुलीग थे, चाहे हमारे सबॉर्डिनेशन में रहे एज ए टीम, हमने उनसे सीखा। और वैसे ही आई एम श्योर कि फिलेल सिंह जी ने भी, जैसे कल बात हो रही थी इनके स्टाफ ने की, रूरल डेवलपमेंट महकमा लोगों के साथ जुड़ा होता है और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। दो ही महकमे ऐसे होते हैं सिविल साइड में, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू, जो जहाँ कोई और महकमा कमज़ोर पड़ता है तो हम इनको लॉन्च करते हैं फील्ड में, और फिर ये भरोसा होता है कि अब सिस्टम ठीक हो जाएगा, अब जो है हम टारगेट अपने अचीव कर पाएंगे। और 7 महीने के अंदर सबसे बड़ा पहला काम इलेक्शन का था, जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे निभाया। और जो इम्पोर्टेंट काम था, जैसे एएसपी साहब ने बोला कि एडी रखा था कोड वर्ड वायरलेस पे अन्नदाता, वो अन्नदाता वाला जो काम जो इनको दिया गया था, वो पुराना फीडबैक और जो मुझे भरोसा था इनके ऊपर, और इन्होंने खूब तरीके से वो निभाया। और उसके बाद वो एक जो काम था वो एक अपेरेंटली स्टेज पर्दे के सामने वो एक दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे से उसके अलावा 10 काम इन्होंने और किए इलेक्शन के टाइम में। लाइजनिंग, अपने ऑब्जर्वर्स के साथ ड्यूटी, कंट्रोल रूम की ड्यूटी, कभी कभी उनके लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्टें लेना, और परसेंटेज ऑफ वोट का लेना, इलेक्टोरल बहुत सारे काम, मल्टीफेयर्स जैसे वो काम बहुत सारे इन्होंने देखे। और ये टीम की वजह से हम लोग जो थे इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से करवाया, और पुराने सारे रिकॉर्ड जो थे वो बीट हुए। वो इस वजह से कि मेरे पास एक टीम थी, और जिस टीम में ये भी एक स्ट्रांग मेंबर उस टीम के फिलेल सिंह जी थे। फिलहाल यहाँ कुछ और बात की गई, एडीसी साहब ने कहा संस्कार की आपने बात की, तो ये बात इसमें दराज की, ये बात सच है कि टफ एरिया से अगर आप अपना ट्रेनिंग या शुरुआत टफ एरिया में करोगे, फिर दूसरे वाला आपको दिखेगा कुछ नहीं। ये कमांडो टाइप ट्रेनिंग होती है, जिसने अगर टफ ट्रेनिंग की होगी, बाकी उसको फिर आसान रहेगा, वो किसी भी जगह पे एडजस्ट हो सकता है। और वो मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ, मुझे भी अप्लाई होता है। मेरी भी सबसे पहले पोस्टिंग उस ज़माने में, जैसे मैं मड़वा बोला, उस ज़माने में मड़वा वाला जो कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज़ थी शायद उससे भी कम। मैं कुछ रोज़ पहले बात कर रहा था, गंदोह में थी 2001 में। गंदोह में उस ज़माने में अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा ही था। तो हमने वहाँ से शुरुआत की, और जो बात आपने बताई कि लोगों का साथ, टीम का साथ, वो आज तक भी मेरे साथ मुसलसल है उन लोगों का, तो टीम भी थी वहाँ पे। और ये आपको कैरियर में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, एज ए टीम कैसे काम करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में आप अल्टीमेट डिसीजन आपने ही लेना है सिचुएशन को देख के, तो वो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। इसके अलावा एक और बात मैं बताऊं, जैसे आपने कहा प्लेन और पहाड़ों वाला और प्लेन वाली पोस्टिंग्स के बारे में, मेरा अपना सोचना ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ये प्राइज्ड पोस्टिंग है, कुछ लोग बोलते हैं जनाब ये लुक्रेटिव पोस्टिंग है, कुछ बोलते हैं जनाब ये खुदे लाइन पोस्टिंग। ये लोग का जो वर्ड है ना, ये हमने तो बनाए, हमारे अफसरों ने बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी पोस्ट क्रिएट की गई है, गवर्नमेंट ने क्रिएट की पोस्ट, वो किसी पर्पज से। अगर हम प्राइज पोस्टिंग को बोलें, लुक्रेटिव पोस्टिंग को बोलें, या इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग को बोलें और काम ना करें, और दूसरा अगर हमें जो खुद लाइन बोलते हैं हम अपना काम ईमानदारी से करें और पूरा 100% वहाँ डिलीवर करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे पोस्ट को ऑक्यूपाई करना और काम ना करना, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा रखनी है, मिसनामर है ये। मुझे पर्सनली इस लफ्ज़ से बहुत नफरत है कि जब ये लोग बोलते हैं जनाब ये प्राइज पोस्टिंग है, जनाब ये होटल है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी पोस्ट बनी है
उसका मैंडेट है, प्लस सोच समझ के पोस्ट बनाई गई होती है, उसके फंक्शन अटैच होते हैं। जो भी फंक्शंस हैं 19-20 का फ़र्क होता है फंक्शंस में, लेकिन 19 वाला अगर 19 कर दे, 19 वाला 18 कर दे और 20 वाला अगर 10 कर दे, 9 कर दे, तो क्या फायदा। इसलिए जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ईमानदारी से करना चाहिए। और फलेर जी की एक और बात, और ये सेकंड पोस्टिंग यहाँ पे, ये कल भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ, ये यहाँ के लोगों का प्यार है कि आपको सेकंड टाइम, और मैं ये बात मुझ पर भी लागू है कि मैं किश्तवाड़ में लोगों के प्यार से मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला है इस कैरियर में। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो अपना इसको घर समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने सूझबूझ मुझे आई, जब मैं बच्चा था स्कूल में पढ़ता था तब तो मैं अपने गाँव था, लेकिन जब मैं अपना समझ मैंने रखी और जो मेरा प्राइम एज है वो तो मैंने किश्तवाड़ में सेवा दी आप लोगों की, तो इसलिए मैं इसको अपना घर समझता हूँ, अपना गांव समझता हूँ। और लोग मुझे मजाक में बोलते थे कि आप KAS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नहीं हो, यू आर किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको तो किश्तवाड़ में ही, तो आपके लिए जो है नाम है वो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आपने मैक्सिमम टाइम जो है किश्तवाड़ में, तो लेकिन ये यहाँ का चैलेंजिंग है। किश्तवाड़ में आपको डाइवर्स फंक्शंस मिलते हैं, टोपोग्राफी, टेरेन चैलेंजेस, और जो यहाँ से पक्का निकलेगा काम करके वो कभी भी हार। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नई पोस्टिंग पे जब जा रहे हैं SDM, आप वहाँ अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ अच्छा करेंगे। और आपकी कमी जो है हमें सबसे पहले मुझे होगी, जैसे मैंने कहा वो टायर वाली, कि आपका 4 डिपार्टमेंट का जो है वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वैक्यूम इसका 4 का घाटा जो होगा हमें, और होपफुली पोस्टिंग कोई ना कोई ऑफिसर आएगा, हम आपको याद करेंगे, आपने अच्छा काम किया है, आपकी टीम ने अच्छा काम किया, आपके रूरल डेवलपमेंट का जो भी काम हम बता रहे हैं, तो इनफैक्ट ये तारीफ जो होती है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है आपकी टीम का। अगर आपके लिए तो बोल रहे हैं हम लोग अच्छा काम किया, आपकी लीडरशिप है अपने महकमे में, लेकिन आपके साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये यंग अफसर जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, और इन डोंट बिलो इनके लोग पूरी एज ए टीम, तो आपने मिल के यहाँ जो है काम किया। और वैसे अगर ज़िले के अंदर अगर हमने कुछ किया तो आप सब लोग मिल के रोज़ करते हैं, काम करते हैं, तो इसी तरीके से होता है। हमारी मेरे ऑफिसर्स की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि रोज़ भी बोलना चाहते होंगे लेकिन वक्त कम होता है, तो मेरे पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और स्टे कनेक्टेड विद किश्तवाड़। यात्रा अभी होनी है, और यात्रा आपका एक्सपीरियंस आप तो उस दिन दिखाइए, और हम लोगों को फिर ठिकाना उस तरफ किश्तवाड़ वहाँ कठुआ साइड जब जाएंगे तो नेचुरली हम आपको वहाँ मिलेंगे। और अब वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेशन है और चैलेंजिंग असाइनमेंट है वहाँ की, और कभी कभार स्ट्रेस में, गुस्से में कभी कभार कुछ कहा होता है, जैसे आप कह रहे थे, कभी हम भी आपको गुस्से में कभी बोलते थे, तो आई एम श्योर कि आप उसको दिल से नहीं लगाएंगे, और फिर जिसको बोलते हैं इंशाल्लाह फिर कैरियर में अभी और खेलना है, और आगे चलना है कैरियर में, और सेवा करनी है, फिर किसी न किसी महकमे में इकट्ठे हम लोग फिर मिलेंगे। और हैं भी आप मेरे इलाके से हैं और एक ही चुनाव बेल्ट से हैं, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें, आपका फैमिली जो है परिवार वो भी तंदुरुस्त रहे, और आपकी जो टीम लीडर है ये इसी तरीके से यहाँ आपके एब्सेंस में भी आपसे गाइडेंस लेती रहेगी, और आप भी इनको वैसे ही वहाँ से भी गाइड कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथियों ने कुछ तोहफे लाए हैं हमारे अर्दिल अजीज ऑफिसर जनाब फुलेल जी के लिए। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारे सतीश जी को कि वो यहाँ पर आकर, और डी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो भी साथ में खड़े रहें ताकि
और जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेने होंगे हमारे ऑफिसर हजरात से गुजारिश है कि वो भी ठीक है सतीश जी हमने क्योंकि महकमा माल के हर एक कारिंदा ने हमारे फलेल जी के साथ बहुत काम किया है, तो हमारे साथियों की अब मैं दावत दूंगा हमारे जावेद साहब को। जावेद साहब से गुजारिश है कि वो भी फलेल जी की इज्जत अफजाई करें। मैं दावत दूंगा हमारे नायब सदर सूबा निसार भट्ट साहब को। वो जिला पटवार एसोसिएशन की तरफ से एक मोमेंटो पेश करेंगे हमारे हर दिल अजीज ऑफिसर फुनेल सिंह जी को। ये जिला पटवार एसोसिएशन किश्तवाड़ की जानिब से एक मोमेंटो पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये रेवेन्यू के एक हर दिल अजीज ऑफिसर रह चुके हैं निसार भट्ट साहब। अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी एक तोहफा रखा गया है फुलेल सिंह जी के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहिब और एसीआर साहिब एडीसी साहिब पेश करेंगे ये एक तोहफा। जाते जाते फुलेल सर के लिए मैं एक शेर कहना जरूरी समझूंगा। चाहतों का भरम सदा रखना, चाहतों का भरम सदा रखना, आंधियों में दिया जला रखना। दिल मोहब्बत का एक खजीना है, दिल के जख्मों को तुम हरा रखना। थैंक यू। अब तमाम मेहमानान से गुजारिश की जाती है कि स्टॉल लगे हुए हैं तो ले लो उसके फोटोग्राफ, एक दो फोटोग्राफ ले लेते हैं सर। कुछ इस साइड सर, तस्लीम सर